अमीर भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं कर रहे हो? कितने घंटे काम किया नीचे कमेंट्स में लिखो। दूसरी चीज़, 8 PM क्लब ज्वाइन किया कि नहीं किया? 8 PM रोज़ 8 बजे आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम, कोई ना कोई पर्सपेक्टिव, किसी ना किसी चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा नया। तो 8 PM क्लब ज्वाइन करो। नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करना, आप 8 PM क्लब में आप आ गए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है @मनसूत्रा पे जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अपनी प्रॉब्लम भेजो, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? आज हम बात करने वाले टोनी कक्कड़ पे। मैंने हाल ही में तुम्हारा इसका वीडियो देखा था, मैंने पूरा गाना नहीं देखा। दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई जो कि मैं बात करना चाहूँगा। पहला, हाउ इज़ दिस गाय फेमस। दूसरा, पॉप कल्चर जो भी हमारा सीन है। आई अंडरस्टैंड पॉप कल्चर में ट्रैश की बहुत ज़रूरत होती है, पॉप कल्चर ट्रैश बिकता है क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है। टिकटॉक भी आप एक चीज़ देखते थे, पॉप कल्चर के अंदर ही ट्रैश को रिप्रेजेंट करता था। पूरे टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अ चंक ऑफ इट। सिमिलरली अब रील्स हो गई, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड उस चीज़ के लिए, आई गेट दैट। बट जो भी डिमांड है और जो हमें सप्लाई किया जा रहा है, वो अमेरिकन ट्रैश क्यों है जब हम रह रहे हैं इंडिया में? पहली चीज़, हाउ इज़ दिस गाय फेमस? सो आई एम अज्यूमिंग भाई, तो ये नेहा कक्कड़ जो पॉप स्टार है उसका भाई है। नाउ क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है या फिर ये कहाँ से आया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई द पीपल जिनके हाथ में एक्चुअल में पावर है इस देश में, ठीक है, यानी कि जो एग्जेक्टिव्स हो गए, जो जितने भी लेबल्स हो गए, इनको संभाल रहे हैं, जो चूज़ कर रहे हैं किस आर्टिस्ट को बेसिकली हम उठाएंगे, इनका क्राइटेरिया क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता चूज़ करने का कि भाई हम किस इंसान को उठाने वाले हैं और किस इंसान को हम रिजेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि मैं अगर पॉप कल्चर, इंडिया के पॉप कल्चर की बात करने वाला हूँ, या फिर इंडिया के पॉप जो भी सीन है, उसमें जितने भी लोग तुम्हारे फेमस जो हैं, उसमें टैलेंटेड लोग कहाँ हैं? 5 सेकंड ले भाई, अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल यूज़ करें तो अमेरिका में लेट्स जस्ट से पॉप में म्यूजिक जितना भी होता है या पॉप कल्चर जो भी है, आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रैश मिलेगी, राइट? उसी के साथ लेकिन आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टैलेंटेड लोग भी मिलते हैं जो सिमिलरली पॉप म्यूजिक में है। सेम पे तुम्हारा हिप हॉप से लेके किसी भी आप जॉनरा चले जाओ, आपको एक रेशियो मिलने वाला है कि एक ट्रैश बिक रहा है, उसके बाद तुम्हारा एक बहुत ही सीरियस बढ़िया आर्टिस्ट भी हैं, और दोनों कभी कभी एक दूसरे को डिस भी करते रहते हैं। तुम्हारा एमिनेम है जो कि तुम्हारे मंबल रैपर्स की लेता रहता है बैठ के अपने रैप्स में, लेकिन उन दोनों को जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप ये चीज़ देखोगे, वो उन्हीं लेबल्स में मिला हुआ है। इंडिया में ये जो रेशियो है वो कहाँ है भाई? तुम्हारे ट्रैश ये हो गया, चलो ठीक है। तीस टाइप ऑफ आर्टिस्ट को एक्चुअल में जिस लेवल पे रिकग्निशन मिलता है और रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन लेबल से, तुम्हारा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या तुम्हें लगता है ये जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जिनका नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया क्रिएटिव जो लोग हैं, उनको भी ये लेबल्स दे रहे हैं? एंड दैट्स माई क्वेश्चन, हाउ इज दिस गाय फेमस? इस इंसान से मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है जो द पावर्स दैट बी, जिनके पास एक्चुअल में पावर है, ये कौन है? ये कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? और इनको व्हाट डू दे नो अबाउट आर्ट एंड हाउ मच डू दे एक्चुअली केयर अबाउट आर्ट? पहला ये है। दूसरा पॉइंट, ट्रैश के बारे में बात करते हैं जो चल रही है, ठीक है? जितनी भी ट्रैश चल रही है, आई गेट दैट, अगर तुम इसको लेकिन एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सोशल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे, तुम्हें पता चलेगा एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव जो सेल्फ एस्टीम होती है, वो काफ़ी डिपेंड करती है समाज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कूल किसको समझता है, ऐसे समझो। अगर वो चीज़ें जो कि इंट्रिंसिकली आप जिनसे फेमिलियर हो, तो काफ़ी समाज कंफर्टेबल रहता है अपने स्किन में। सामाजिक रियलिटी हमारे इंडिया की ये है कि हम इंडियन इवन दो हैं, बाय पेपर, बाय सिटीजन, बाय देखने से हमारी एथनिसिटी, हमारी रेस, सब कुछ इंडियन है। हमारे कल्चरल जो आइडेंटिफाइबल कूल का डेफिनेशन जो है वो है अमेरिकन। टोनी कक्कड़ या आप गाना देख रहे हो, इसमें जो भी चल रहा है, ये मैं यहाँ पे सिंपल, मेरा कोई शौक नहीं है मैं इस पर बैठ के एक बच्चों वाले जोक्स मारूं कि ये बूटी बोल दी उसने। आप में से हज़ारों लोग जिन्होंने भी ये जोक मारे होंगे, सिंपल यूट्यूब खोल लो या फिर इंस्टाग्राम खोलो, रील्स में जो कूल बन रहे हैं कि इसने बूटी बोल दी या फिर ये कैसा गाना है, फैसा गाना है, वो कर रहे हैं, यही गाने सुनते हैं। ड्रेक के गानों में बूटी नहीं होती क्या? फ़क नहीं होता क्या? जो भी तुम्हारे बिलबोर्ड में रैंकिंग नंबर 1 गाने हैं, जिसको सब अपने स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं, अपने फ़ोन पर रख रहे हैं और खूब वाइब कर रहे हैं उसके साथ कूल बनने के लिए, उन गानों में क्या होता है बे? उन गानों में बैठ के फिर वही सेम चीज़ रोस्टिंग कर लो। वहाँ तो करोगे नहीं, वहाँ कहोगे बहुत बढ़िया गाना था, ये बहुत ही कूल गाना है भाई, इसको मैं सुनता हूँ भाई, मेरा ये तो आजकल फेवरेट चल रहा है भाई, ये वाला गाना सुना तुमने? एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, तुम एक दूसरे को बता रहे हो, एक दूसरे को कूल बनना चाह रहे हो। तो अभी ये हिपोक्रेसी छोड़ दो। मेरा पॉइंट यहाँ पे इसलिए ये आता है कि हमारी जो सामाजिक रियलिटी है वो इंडियन है ही नहीं, और ये बहुत बड़ी एक सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव स्केल में। जब इंसान को इंडियन होना क्या होता है यही नहीं पता, क्योंकि मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सेम बात मैंने दलजीत तुम्हारा जो पुराने वाला वीडियो बात करी है, अभी 2-3-4 पहले वीडियो मैंने अपलोड जो कर रखा है, उसमें भी मैंने सेम बात करी है कि एक बहुत बड़ी सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम यही रहेगी। वो ये नहीं है कि हम इंग्लिश को
या हम जो ग्लोबल आर्ट है उसको हम ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हाँ ये भी चीज़ कूल है, आओ इसको कंज्यूम करें, ये इंग्लिश में यूटिलिटी है, आओ उसको मैं सीख लेता हूँ, इससे मेरा फायदा होगा। लेकिन मेरे पास एक अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो मैं हूँ उसमें, जिससे मेरी ऑलरेडी एक सेल्फ एस्टीम की फाउंडेशन बनी हुई है। इंडियन होने में इनफ है मेरे पास कूल होने के लिए कि मुझे अमेरिकन, जब मैं उसको ऑप्ट कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ओह ये मुझे कूल बनाएगा, वो इसलिए है क्योंकि देखने के लिए क्या हो गया दूसरी चीज़ें क्या हैं, वॉट आर द अदर थिंग्स जो दुनिया में चल रही हैं, क्योंकि मेरे कल्चर में इनफ कूल थिंग्स हैं जिससे मेरी सेल्फ एस्टीम सेटिस्फाइड है। ऐसे समझो, हमारे इंडियन कल्चर में जब हम सिंपल टीवी खोलते हैं, हमारा जो ट्रैश से ट्रैश तक आ रही है वो तक अमेरिकन ट्रैश है। अरे कम से कम ट्रैश तो कॉपी ना करो। आई अंडरस्टैंड म्यूजिक भैया, हमें स्टाइल कॉपी करना है, सब कुछ कॉपी करना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जितने लोग ये सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, जो लोग बैठ के इसको रोस्ट कर रहे हैं उनमें कि तुम भोसड़ी के खुद बैठ के जितने भी तुम्हारे, अभी मैं स्पॉटिफाई खोल लूँ, तुम्हारे अभी लैपटॉप में आके गाने देखने लग जाऊँ, तुम्हारे जिसमें भरा होगा फोल्डर ना, सब मैं बैठ के रैपर भरे होंगे और हिप हॉप आर्टिस्ट भरे होंगे, जिसमें दबा के ऐसे वर्ड्स होंगे, सब कुछ होगा। तो अभी हीरो ना बनो ये बातें करके, सच्चाई में आ जाओ कि भाई हम अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ कलेक्टिवली अपने देश में अपने मिलेनियल से लेकर तुम्हारे इनसे छोटे 15 साल की जितनी भी जनरेशन उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जिंदगी में कभी अमेरिकन नहीं बन पाओगे, आप हो ही नहीं अमेरिकन। तो जब आपने जोड़ दिया कि भैया कूल का मतलब, एक्सेप्टेंस का मतलब, सोशली एबल होने का मतलब यह है कि जब मैं अमेरिकन की तरह हूं, जो कि आप कभी बन ही नहीं सकते, जो कि आपकी रियलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है बेसिकली बनना, आप एक फेक इम्पोस्टर बनोगे, तो तुम कब तक खींच सकते हो? और तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक डिसोनेंस कैसे नहीं आएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं रहेगी तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर कि तुम कौन हो इसको लेके? क्योंकि जो तुम हो, जिस चीज़ से तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो तुम उसको रिजेक्ट करना चाहते हो क्योंकि तुम कह रहे हो ये अनकूल है, क्योंकि तुम्हें बहनचोद मूवीज और गाने ये सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे को इंडियन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ट्रैश में भी, मैं कह रहा हूँ उसकी ट्रैश लेवल का भी जो हो गया, अगर लेवल क्या लोग होते हैं, ठीक है, एक होता है गजब लेवल नॉलेज, एक होता है ट्रैश लेवल नॉलेज। ट्रैश लेवल नॉलेज भी जब तुम्हें अमेरिकन प्रोवाइड कर जाती है, तो इंडियन के बारे में तुम सीखोगे कैसे? खुद से तो तुम्हारे विलिंगनेस थोड़ी आने वाली है। कितने लोग मतलब कहाँ से आती है विलिंगनेस? बहुत सारी आर्ट एक्चुअल में तुम्हें पता है, इंडिया में भी आर्ट, अगर तुम इंडियन आर्ट में आ रहे हो, पेंटिंग सीन से लेके तुम नॉवेल्स तक में जाना चाहो, लिटरेचर से लेके मैं पेंटिंग, इन सब में बात कर रहा हूँ, तुम्हें मिलेगी जिसमें बहुत सेक्स है। बहुत पुरानी मूवियाँ हैं ऐसी जिनमें सेक्सुअल थीम्स हैं और न्यूडिटी भी है। एक सेल्फ एस्टीम इशू जो हमेशा रहेगा, जिसकी वजह से इंडियन जाने भी जाते हैं। आप देखोगे इसलिए सारा रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है भाई, इंडियंस नेसेसरली शाय, इंट्रोवर्टेड, इतने ज़्यादा प्राउड या कॉन्फिडेंट नहीं होते। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत लड़ लेंगे। बाहर कभी से इंडियन को बात करने पे आ जाए तो वही बात आती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम सोशली, जब हमारे सामने नज़र है बहुत सारे लोग हम पे, हम क्रैक कर जाते हैं। और क्रैक इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई फुटिंग ही नहीं है, कोई फुटिंग नहीं है कल्चरल जिस पे तुम स्टैंड कर सकते हो, और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें पता है कि हाँ इट्स इनफ, आई हैव एन आइडेंटिटी। दुनिया में कोई भी इंसान आप चीज़ देखोगे इतना प्राउड, देखो अमेरिकन प्राउड क्यों होते हैं? कभी की बात सोची है? दुनिया के सबसे ज़्यादा प्राउड पीपल अमेरिकन क्यों हैं या फ्रेंच क्यों हैं? क्योंकि उनको अमेरिकन होने में, इवन तो हमारे लिए लग रहा होगा इग्नोरेंट है या जो भी है, देर फकिंग ओनिंग इट, दे डोंट हैव टू बी। अमेरिकन तुम्हें लगता है इंडियंस बनना चाहते हैं? नहीं। अमेरिकन तुम्हें लगता है दुनिया में और कुछ भी बनने की जरूरत है? देर सो प्राउड टू बी अमेरिकन। ये प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अपने आप को ओन करते हो। आगे एक सेल्फ एस्टीम एक जगह पे रहती है। उसके बाद अगर आपको चीज़ें में चेंजेस लाना है, मॉडिफाई करना है, कुछ यहाँ पे चेंज कर लें, वो चेंज कर लें, वो एक अलग चीज़ हो गया। उसको कहते हैं ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं उसको। बट ग्रोइंग अप आपको एक, हमारे हर कल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप इंसान को अपने कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उसकी पहली लर्निंग जो होने वाली है उसके माता पिता के थ्रू, एनवायरमेंट के थ्रू, उसके कल्चर की ही होने वाली है। आप इतना उसको मटीरियल दो। मैं जो हूँ मुझे पता है मैं क्या हूँ। हमारे देश में देशवासियों के साथ क्या हो गया, मैं जो हूँ हमें पता ही नहीं है वो क्या है। आधी दुनिया को लग रहा है अमेरिकन होना कूल है, तो हम टीयर 1 लोगों को देख के, इंडिया के अंदर ही क्लास सिस्टम अभी बना हुआ है, और अब वो क्लास सिस्टम एक ब्रिटिश जो हुआ करता था वो रिप्लेस होकर अमेरिकन हो गया है। हमारे जितने लोग हैं, जितने तुम्हारे टीयर 2 टीयर 3 सिटी से जितने लोग आ रहे हैं, वो बैठ के तुम्हारे वेब सीरीज से लेकर टेलीविजन शोज जितने भी हैं, उनको देख के ये इनसिक्योर फील करते रहते हैं कि दिल्ली वाले ऐसे होते हैं। वो दिल्ली वालों को अमेरिकन समझ के बैठे, क्योंकि दिल्ली वाले मुंबई वाले बैठ के मरे जा रहे हैं अमेरिकन बनने के लिए, और हैं एक नंबर के उल्लू के पट्टे सब की सब, जो भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम ना कभी वो बन पाओगे, और वो आएंगे तुम उनको पता नहीं क्या हुआ बना लोगे अपने दिमाग में। सच ये है, किसकी मार रहे हो? सब अपनी एक अलग अलग स्केल पे अपनी मार रहे हो, क्योंकि तुम सब भाग रहे हो अपने आप से। और सच बात क्या है, अपने आप क्या है वो कभी डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि कल्चरली मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो तुम्हें दिखाना चाहा, उन्होंने तुम्हें और कुछ और बेचा। तो हम सब एक सर्कल में भाग रहे हैं अपने आप को ही पकड़ने में। हम क्या है, रैप से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट एक चीज़ समझो, तुम जो इमेज कर रहे हो, एक आर्ट फॉर्म को तुम लेके अपना बना सकते हो। दैट्स द पॉइंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ आर्ट और द रेंज ऑफ आर्ट। वो
कंप्लीटली वाटर की तरह है, उसको किसी भी शेप में उसको तुम पुट करोगे वो ले लेगी, बट तुम्हें शेप देना है उसको। हमारे क्या करें, हमने पॉप को उठाया, हमने उस उठाया, हमने उन्हीं को उठा लिया सारा जो था कॉपी करके, और हमने कहा हाँ इसको बेचेंगे इंडियनाइज करके। तो हम भैया रैप चाहे हिंदी में करते, लेकिन हम टोटल वही बनना चाहते हैं जो हम है ही नहीं। तो ये इंसान जो है टोनी कक्कर जो फालतू वाली चीज़ें कर रहा है, लड़कियों से फालतू बैठ के बूटी शेक करा रहा है, जब कुछ भी सिग्निफिकेंस कल्चरल इन सब चीज़ों का हमें कुछ नहीं पता, और हमें लग रहा है सिंपल क्रास क्या ट्रैश है ये। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये कंप्लीटली अमेरिकन है। हैविंग सेड दैट, काफ़ी लोग बताते हैं भाई इंडिया में एक अंडरग्राउंड सीन है, ये है वो है। तुम्हारे जितने लोग के पास एक्चुअल पावर है, मुझे समझ नहीं आता भाई वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। आई डोंट नो भाई, ये सब चीज़ें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर हम जितना बात करेंगे इसके बारे में एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे हम वो पावर अपने हाथ में ले सकते हैं, रादर देन इन कुछ सिलेक्टिव फ्यू के हाथ में, इनको खुद नहीं पता इनको क्या करना है। पैसे अपने मुंह में, अपने जहाँ जहाँ भी उनको घुसेड़ सकते हैं वो बस वहीं घुसेड़ने की सोचते हैं। तो बस वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं, वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं नहीं कि हम बेच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और मॉरल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं सब हमारे सारे एक्शंस के। दैट्स द वीडियो दोस्त। आई होप आपको कुछ सोचने को मिला हो। अपने व्यूज़ जरूर नीचे देखो, और हाँ 8 PM क्लब ज्वाइन करो।